नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। बुलेटिन में सबसे पहले बात, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक विजेता रवि दहिया से अपने आवास पर मुलाकात की है और ओलंपिक में उनकी शानदार व ऐतिहासिक जीत के लिए उन्हें सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री ने ओलंपिक में पहलवान रवि दहिया के शानदार प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की, साथ ही उन्हें और उनकी टीम को इसके लिए बधाई दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार खेल को बढ़ावा देने और एथलीटों का सहयोग करने की पूरी कोशिश कर रही है। रवि दहिया का सम्मान करने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के विभिन्न कोचिंग स्टाफ सदस्य भी उपस्थित रहे। रवि दहिया को छत्रसाल स्टेडियम में ही प्रशिक्षण दिया गया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता की तरफ से रवि को बधाई देना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि उनके द्वारा हासिल की गई इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। वह देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों के मामलों को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। सिसोदिया ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली सरकार से यह कभी नहीं पूछा कि दूसरी कोविड की लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण राजधानी में मौतें हुई या नहीं। आपके नेता ने इससे भाजपा का प्रोपेगेंडा करार दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार झूठ बोल रही है कि वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली मौतों का डेटा एकत्र कर रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि आप राज्यों से पूछोगे नहीं, राज्यों को जांच नहीं करने दोगे और आप कह दोगे कि राज्य बता नहीं रहे हैं। पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार हुआ। दिल्ली में भी कई हॉस्पिटल्स में खूब शोर मचा। हमारे जो कंट्रोल रूम्स थे वहां भी बहुत समझ में आया कि ऑक्सीजन का क्राइसिस हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को बहुत गंभीरता से लिया। सरकार के सामने, केंद्र सरकार के रोल के सामने सवाल खड़े किए हुए हैं। सारे डॉक्टर्स गंभीर हैं, मान रहे हैं कि ऑक्सीजन की दिक्कत हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी सवाल कर रहे हैं गंभीरता से। तो जितनी गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट भी सवाल कर रहे हैं, जितनी गंभीरता से और लोग सवाल कर रहे हैं, उतनी ही अगंभीर सरकार है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखा रही कि ऑक्सीजन का क्राइसिस क्यों हुआ, कैसे हुआ। उसको अगर हम गंभीरता से लें तो कम से कम अगर थर्ड वेव आती है और उसमें इस तरह की चीजें ना हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार इसको संजीदगी से। वहीं लाइव इंटरेक्शन सीरीज के 18वें सत्र में ओयो रूम के संस्थापक रितेश अग्रवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया। इस वर्चुअल इंटरेक्शन में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। रितेश अग्रवाल ने बच्चों के साथ बातचीत कर एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर अपने अनुभवों को साझा किया। बच्चों ने उनसे ओयो की शुरुआत के दौरान आई चुनौतियों, अनुभवों और एक एंटरप्रेन्योर के रूप में उनकी यात्रा संबंधी कई सवाल भी पूछे। ओयो रूम्स की शुरुआत के दौरान के अनुभव को साझा करते हुए रितेश अग्रवाल ने कहा कि मैंने जल्दी शुरुआत की और मुझे पता था कि मैं अपना कुछ करना चाहता हूं। मैंने समस्या की पहचान कर उनके ऐसे समाधान ढूंढने का प्रयास किया जो व्यवहारिक थे। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत और दृढ़ता ही जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है, इसलिए आपको अपने गोल को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। वह आगामी एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी शासित एमसीडी पर कई बड़े आरोप लगा रही है। इसके जवाब में बीजेपी भी आपको झूठा और आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। आज आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कैसे डीडीए दिल्ली की जनता के घरों को उजाड़ने का प्रयास कर रही है और इसी को लेकर आपके विधायक सोमनाथ भारती से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। सुनिए। आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती जी इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमसीडी शासित बीजेपी शासित एमसीडी पर कई आरोप लगाए। सर, क्या उनकी पूरी बुनियाद है? दिल्ली में बीजेपी शासित डीडीए भी है, एक तो एमसीडी में है ही। सर, आप भी लेकिन मैं डीडीए की बात आज कर रहा था, क्योंकि भाजपा केंद्र में है और केंद्र के अधीन डीडीए आती है। मैं तो वहाँ पे सदस्य के तौर पे विधानसभा के द्वारा भेजा गया। ठीक चल रहा है? यस सर, अब आप करिए। तो ये हुआ क्या है कि भाजपा जब से बनी है तब से पूंजीपतियों की पार्टी रही।
इनका पूरी प्लान यही है कि देश के हर चीज़ को पूंजीपतियों के हवाले कर दो। इनके हृदय में गरीबों के लिए, मुस्लिमों के लिए, मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं है, ना इनके विजन में जगह है। अभी मास्टर प्लान एक 2041 बन रहा है डीडीए के द्वारा, भाजपा शासित डीडीए के द्वारा। अब उसके अंदर पता नहीं क्या हवाई ज़िंदगी जीते हैं ये, कागजों में उकेर दिया है भाई फलाने जगह से 100 फुटा रोड निकलेगा, फलाने जगह से 80 फुटा रोड निकले। अरे भैया जाके ज़मीन पे देखो, उस 80 फुटा रोड, 100 फुटा रोड पे हजारों लाखों लोग रह रहे हैं, उनके आशियाने हैं, गरीबों के रहने की जगह है। पूरी ज़िंदगी लगाता है गरीब आदमी अपने पत्नी, बच्चों, माँ बाप को रखने के लिए 2 कमरे बना पाता है, और इनके लकीर खींचने मात्र से वहाँ पे लोगों के हार्ट अटैक आ रहे हैं। एम ब्लॉक संगम बिहार में हमारे प्रकाश आरवाल जी लेके आए, और जब आप वहाँ जाओगे तो अरविंद जी ने, माननीय मुख्यमंत्री ने हजारों करोड़ों दे करके वहाँ सड़कें बनाई, गलियाँ बनाई, नालियाँ बनाई, लाइटें लगाई, सीसीटीवी कैमरे लगाए, सारी सुविधाएं लगाई, और वो सब प्राइवेट ज़मीन पे, कोई सरकारी ज़मीन पे नहीं है। तो ये तो बड़ा दुखद है, और मैं भाजपा से कहना चाहता हूँ इस प्रकार से गरीबों से ना खेला कर, गरीबों की ज़िंदगी से ना खेला करे, अपनी गलती को सुधारे, वरना आम आदमी पार्टी आंदोलन के लिए तैयार है। तो सर क्या लगता है अगर बात नहीं मानी गई तो आंदोलन करें, एक बार फिर से आंदोलन करेंगे आप और आपकी पार्टी? वो तो हमारे जीन में आंदोलन है। नहीं, आपका आंदोलन पार्टी कहा भी जाता है। हम आंदोलन जी भी कह दो, आंदोलन पार्टी कह दो, हम वही रहेंगे, सब कुछ भी कहो। हम तो न्याय दिलाने के लिए जान देने को आतुर हैं, इसलिए भाजपा इस वह राजधानी दिल्ली के रमेश नगर में विधायक शिवचरण गोयल ने पानी के पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। इन्होंने इस क्षेत्र में 20 वर्षों से कोई भी कार्य नहीं किए हैं। इनको जनता ने क्षेत्र में साफ सफाई, नलियों की देखरेख के लिए चुना था, लेकिन आज तक इस क्षेत्र में एक भी विकास कार्य नहीं किया गया। क्षेत्र पार्षद जनता का पैसा डकार कर घर में आराम फरमा रहे हैं। उद्घाटन में मोतीनगर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यहाँ पर पिछले 1 महीने पहले यहाँ पर गंदे पानी की समस्याओं का कुछ आना शुरू हुआ, तो मेरे संज्ञान में आते ही यहाँ पर नई पाइपलाइन का टेंडर प्रक्रिया शुरू की, और यहाँ पर 10 दिन के बाद पाइप डालना शुरू हो गया, और अभी पाइप डल रहा है, और यहाँ पर लोगों को अभी से पानी बढ़िया मिलना शुरू हो गया है। तो यहाँ के निवासियों का कहना है कि मात्र 10 दिन में ही ये पाइपलाइन बननी शुरू हो गई। ये इस तरह का सरकारी काम इतनी जल्दी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक ही प्रोग्राम है, हम जितनी जल्दी हो हम जनता की समस्याओं को, क्षेत्र निवासियों की समस्याओं को जल्द से जल्द। वह राजधानी दिल्ली में निगम के चुनावों को कुछ ही समय बच गया है। चुनावों से पहले सरगर्मियां भी बढ़ गई है। निगम में भ्रष्टाचार को लेकर आप पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। साथ ही आगामी चुनावों में निगम में भारी मतों से जीत कर आने का दावा कर रही है। वहीं बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमला बोल रही है। सिविल लाइन जोन चेयरमैन नवीन त्यागी ने कहा कि वे लगातार जनता के बीच कार्यरत हैं। साथ ही आगामी चुनावों में पहले की तरह जीत दर्ज करेगी। भाजपा की टक्कर में कोई नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आगामी चुनाव में कांग्रेस कहीं भी टक्कर में नहीं है। कांग्रेस विपक्षियों को समर्थन देकर भाजपा को हराने की नाकाम कोशिश करती रहती है। जितने भी निगम पार्षद हैं वो सभी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, और उसका जो कारण है हमारा जो शीर्ष जो नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, हम सभी उन्हीं के सिपाही हैं। आज जो भी टीम बनाई है, ये इस टर्म का आखिरी वर्ष है, तो बहुत ही जो सोच समझकर जो टीम बनाई है, हमारे मेयर, स्थायी समिति के अध्यक्ष, जो नेता सदन, जोन के चेयरमैन, जो डिप्टी चेयरमैन, और सभी जो ना बहुत ही जो सोच समझ के ये टीम बनाई गई है, और बहुत अच्छा हमारे जो निगम पार्षद काम कर रहे हैं। 15 साल से जो निगम में हमारी भारतीय जनता पार्टी है, और ये आगे भी रहेगी।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े नगर निगम के अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में चारों तरफ कूड़े का ढेर लगा है, वहीं पीने के पानी की टंकी भी टूटी पड़ी है। स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के बारे में तो मैं चेयरमैन हूँ, जिम्मेदारी मेरी बनती है हर चीज़ की। पर कोरोना टाइम काल के अंदर जितनी बढ़िया सर्विस इस हॉस्पिटल ने दी है किसी ने दी दिल्ली सरकार ने, दवाइयों में, सफाई में, मरीजों की देखभाल में, सब पर नंबर 1 रहा। आज मुझे आपके द्वारा मुझे पता लगा गंदगी है वहाँ पर। मुझे सुबह में 11 बजे वहीं पर था, आज सुबह 11 बजे मैं हॉस्पिटल में था और आपने कहा है तो मैं ठीक कह रहे होंगे, हालांकि मेरे संज्ञान में कोई बात। वह राजधानी दिल्ली में नशा तस्करों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला द्वारका जिले का है, जहां मोहन गार्डन पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों के साथ एक नाइजीरियाई ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया है। साथ ही तस्करों से 1 किलो 122 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। मोहन गार्डन थाने में पोस्टेड हेड कांस्टेबल जितेंद्र और कांस्टेबल संदीप की सतर्कता से एक बहुत ही बड़ी खेप हीरोइन की वो मोहन गार्डन थाना पकड़ने में कामयाब रहा है और इसकी जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है 7 करोड़ के आसपास की जा रही है। 1 किलो और 122 ग्राम हीरोइन उन्होंने बरामद करी है। इसमें 2 पंजाब बेस्ड ड्रग पेडलर्स है और एक नाइजीरियन उसको अरेस्ट किया है। कि यहाँ से हीरोइन ले करके इनको पंजाब में सप्लाई करने का इनका प्लान था और सब्सिक्वेंटली तीनों से टोटल मिलाकर के 1 किलो और 122 ग्राम हीरोइन सीज की गई है। वह राजधानी दिल्ली के साकेत में न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं ने सतपुल पार्क में वृक्षारोपण किया है, ताकि आसपास का वातावरण शुद्ध हो सके। इस मौके पर अधिवक्ता धीर सिंह कसाना ने बताया कि हम लोगों ने एक अच्छी पहल की है। पर्यावरण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि पेड़ पौधे दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेड़ों से हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्राप्त होती है और फल फूल पेड़ों से ही मिलते हैं। में ऐसा कि सामने हमारे गेट नंबर 2 के सामने सड़क पार ना एक सतपुला पार्क है जी, जो कि डीडीए का पार्क है। और जैसे कि मानसून चल रहा है, हमारे संदीप कुंडू जी हैं, ये मेंबर लाइब्रेरी हैं, इन्होंने पूरा वहाँ के ऑफिसर से, एसओ वगैरह से मिल के ये कार्यक्रम को रखा। और हमने अपने डीजे को बोला कि आइए, क्योंकि आज ये मौका है कि जितने मानसून के अंदर हम पेड़ लगा सकते हैं, और ख़ास तौर पर नीम के, पीपल के जो पेड़ बड़े हैं और जो ऑक्सीजन देते हैं। अभी कोरोना काल से हम गुजरे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग जागरूकता लाने के लिए सारे कार्यक्रम कर रहे हैं कि जितना पेड़ हम लगा सकते हैं अब इस मानसून में, उतना ही फायदा। वहीं बीएसपी ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। मऊ में बीएसपी ने मधुबन सीट से एडवोकेट नीलम सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी घोषित किया है। बीएसपी के पदाधिकारियों ने मंच पर अपने नेता का फूल मालाओं से जमकर स्वागत किया। इस दौरान नीलम कुशवाहा ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं समर्थकों ने नीलम सिंह कुशवाहा के प्रति खुशी जाहिर की। तो मऊ की तस्वीर है, जहां पर बीएसपी के कार्यक्रम में आज प्रत्याशी का ऐलान किया गया। खासकर नीलम सिंह कुशवाहा को 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज करते हुए प्रत्याशी घोषित किया गया है। और फिर कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इस मौके पर नीलम सिंह कुशवाहा ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आभार व्यक्त किया। वहीं जितेंद्र सिंह बाबलू के भाजपा से निष्कासन पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इस मौके पर संतोष पांडे ने कहा कि बीजेपी सरकार बौखलाहट में है। भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को आयातित कर रही है और फिर दबाव के चलते बाहर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की 2022 की हार की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। तो जितेंद्र सिंह बाबू को
बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है और ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार बौखलाहट में है और इसलिए बौखलाहट में कदम उठा रही है। संतोष पांडे ने बीजेपी पर निशाना साधा है। जितेंद्र सिंह बबलू, जिसे हाल ही में बसपा से भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन आज निष्कासन कर दिया गया। 2009 का यह मामला है जब कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी रीता बहुगुणा जोशी, और उसी दौरान घर जलाने का मामला है। जितेंद्र सिंह बबलू पर यह आरोप है और ऐसे में रीता बहुगुणा जोशी ने आला कमान से शिकायत की थी। उनकी नाराजगी को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने आज बीजेपी पर निशाना साधा। सीधे सीधे कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार रही है और ऐसे में बौखलाहट में इस तरह के कदम उठा रही है। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी है, वहीं धार्मिक नगरी की दुर्दशा हो गई है। उन्होंने कहा कि जनता चाहती है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी आए और वहीं ओपी राजभर के बयान पर नरेश उत्तम ने कहा कि जो अखिलेश यादव को नेता मानेगा उसे समाजवादी पार्टी साथ लेगी। ओम प्रकाश राजभर जब भी बात करना चाहें वो कर सकते हैं। नोटबंदी कर दिया, नोटबंदी करके कहा काला धन खत्म कर देंगे। अभी जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले में चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी ने किस धन का इस्तेमाल किया है, ये सारा प्रदेश जानता है कि बीजेपी दोहरे चरित्र की पार्टी, इनकी कथनी करनी में भेद है। इन्होंने जो जनता से वादा किया उसको पूरा नहीं किया, इसलिए जनता में बेचैनी है कि जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी हटे, खत्म कर देंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने आपके चैनलों के माध्यम से, मीडिया अखबार के माध्यम से बराबर कहा है कि बड़ी पार्टियों से गठबंधन करना हमारा साझा अनुभव सही नहीं है। हम छोटे छोटे दलों को एडजस्ट करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी ने भी कल यहाँ पर बयान दिया था कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, क्या आप लोग स्वागत करेंगे उनका? जो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानेगा, जो उनके सिद्धांत विचारों पर चलना चाहेगा, हम उनका स्वागत करेंगे। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।